नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म या अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। जब भी किसान भाई अपने जो भी बीमार जानवर होते हैं कि जो काफ़ी दिनों से बीमार हैं और जब भी वो बीमारी से उठना चाहते हैं या फिर उठने में दिक्कत होती है तो कंप्लेन करते हैं कि भाई उनके पैर अकड़ गए हैं। तो फिर जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं कि जानवर उठना भी चाहता है तो उसको उतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसके पैर पूरी तरह से अकड़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या इलाज करें हम लोग, ऐसा किसान भाई पूछते हैं। तो हम लोग इस बारे में इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। मैं चाहूँगा कि किसान भाई इसकी कुछ आप नोट्स बना लें कि जब भी भविष्य में अगर आपके फार्म पे न जाने ऐसा कुछ जानवर के साथ होता है तो आप इसमें उस जानवर के लिए कुछ न कुछ सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जनरली जो भी जानवर कमज़ोर हो जाते, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं या फिर बीमारी के चलते कारण बहुत दिनों तक वो एक ही जगह बैठे होते हैं, ऐसे जानवरों में क्या होता है तो भाई उनके जो पैर होते हैं वो अकड़ जाते हैं। कभी कभी एक हाथ पैर अकड़ता है तो कभी कभी चारों पैर अकड़ जाते हैं तो या दो पैर अकड़ जाते हैं। तो ऐसा हर एक जानवर में अलग अलग किस्म की तकलीफ़ होती है। दवा जो भी हम लोग उसके वो बीमारी के लिए कर रहे हैं उससे तो जानवर ठीक हो जाता है, उसका खाना बहुत अच्छे से होता है, पानी पीना अच्छे से चलता है। पर आगे चल के जब भी वो ज़्यादा दिनों तक बीमार रहता है तो फिर उसको खड़ा होना या चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पैर अकड़ जाते हैं। बहुत दिनों से एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में बैठने के कारण इस तरह से दिक्कत में जानवर आते हैं। बहुत बार तो हमने ये भी देखा है कि जानवर पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाता है पर उसके पैर खराब हो जाते हैं। मतलब हमेशा के लिए पैरों में मतलब कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है, पैर जिस तरह से अकड़ जाते पड़े हुए होते हैं। तो ऐसे जानवरों में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात तो हमने देखी कि भाई ये किन जानवर के साथ होता है कि ये जो बीमार है, ज़्यादा कमज़ोर जानवर है या कुछ लग गया, फ्रैक्चर हुआ है, जानवर बैठा है, उसको खड़ा नहीं और हो ही जा रहे हैं। ऐसे जो पैर टूटे हुए जानवर है या फिर हम लोग बहुत दूर तक जानवरों को लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उनका 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर, तो फिर उनको बैठना एक ही पोजीशन में या फिर खड़े हो रहे हैं, उस कारण इनके पैरों में कमज़ोरी आ जाती है, अकड़ जाते हैं और फिर बाद में इनको खड़ा होना या चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग कंप्लेंट्स में जानवरों में ये दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बीमार जानवर है या कमज़ोर जानवर है तो उसका खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि जो भी अच्छा हरा चारा है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, जैसे कि रचका हो गया, दशरथ होगा, तुअर होगा, इन चारों का उसको मतलब ऐसे चारे उसको देना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। और जब भी हरे चारे दोगे आप तो थोड़ा सूखा के देंगे हम लोग, मतलब वो अपने लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात है जो भी खुराक देते हैं हम लोग, खुराक बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा या कम मात्रा में देंगे तो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है जब भी ऐसे जानवरों में हम खुराक देते हैं तो खुराक डाइजेस्ट होने में बहुत एनर्जी लेता है और खुराक को डाइजेस्ट करना, हजम करना इतना आसान नहीं होता जानवरों के। तो हम लोग उसको ऐसा चारा देगा जो कि हजम होना बहुत ही आसानी से हजम हो जाता है, जैसे कि हरा चारा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। दूसरा, जानवर अगर खाना कम खा रहा है, बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि वो तो खा रहा है चारा, बैठे बैठे वो खा रहा है पर बहुत कम खा रहा है, थोड़ा सा खाता है फिर छोड़ देता है, तो मतलब उसका हजमा भी ठीक नहीं। तो हम लोग ऐसे में क्या करेंगे कि देखो कोई भी बीमारी से अगर जानवरों को बाहर आना है तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो फिर वो खाने में से नहीं मिल रही क्योंकि वो खाना कम खा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको ऊपर से एक्स्ट्रा खाना देंगे। तो मतलब कैसे देंगे, तो उसको बॉटल चलाएंगे, सलाइन में डेक्स्ट्रो 20% या 25% हम लोग देंगे ताकि ये जल्दी रिकवर हो जाए। इसके बाद अभी पैरों की बात करते हैं जो कि अकड़ गए हैं। जब भी पैर अकड़ जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो सरसों का तेल लेंगे और थोड़ा पानी गर्म, गुनगुना पानी, गर्म पानी लेंगे, आधा पानी आधा सरसों का तेल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसके पैरों में लगा के उसके अच्छे से मालिश करेंगे और जहाँ पर जोड़ है पैरों के उनको मोड़ेंगे, प्यार से मोड़ेंगे ताकि उसको तकलीफ नहीं हो पर उसमें मूवमेंट होए, मतलब वो हिले, मोड़ अच्छे से हिलेंगे जानवर के। उस तरह से दिन में 2 या 3 बार उस जानवर को आप मालिश करना है, गरम तेल, गुनगुना तेल और पानी के साथ में। और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, उसको खड़ा करना है।
पकड़ के खड़ा करो, सपोर्ट देके हाथ से पकड़ के खड़ा करो, नहीं तो फिर इसको कोई लकड़ी का स्ट्रक्चर बना लो, लकड़ी का कुछ बांध लो, उसके ऊपर खड़ा करो, पैर के अंदर से लकड़ी डाल के, या फिर झूला बनाओ रस्सी का, उसके अंदर खड़ा करो। पर दिन में 2 से 3 बार 2 से 3 घंटे तक इसको खड़ा रखो। मालिश के बाद करेंगे तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा पकड़ के, अभी जैसे पकड़ के रखे हैं इन लोगों ने, ऐसे पकड़ के रखना है, इसको खड़ा करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस कारण उसके मसल अच्छे से रिलैक्स होंगे। जब हम लोग इसको पकड़ेंगे तो ही ये ठीक। सिंपल सी बात है कि जितना ये जानवर खड़ा रहेगा खुद के हिसाब से या सपोर्ट के हिसाब से, किसी भी तरह से आप पकड़ के या रस्सी से, लकड़े से इसको खड़ा करेंगे आप, तो ही ये चलेगा। सिर्फ मालिश कर देने से या फिर उसको खाना पीना खिलाने से खड़ा नहीं रहेगा। अब इससे आगे की बात की, देखो ये खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर अभी हम लोग इसको खड़ा कर रहे हैं, पैर अकड़े हुए हैं, अभी इसको पैर हिलाना है तो इसको दर्द होता है। अपन भी जब उसको मालिश करते हैं तो थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो इसके लिए इसको पेन किलर दवा देनी बहुत ज़रूरी है, जाकि इसका दर्द कम होए और खुद भी हिम्मत करे अपने पैर हिलाने की। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको पेन किलर दवा देंगे। इसमें बहुत सारे पेन किलर दवा आते हैं, जिसमें मसल रिलैक्सेंट के साथ में आते हैं। सूजन है पैरों में तो भाई सेरेसोपेप्टिडेट्स करके एंजाइम आता है पेन किलर, निमेसुलाइड पैरासीटामोल के साथ में। तो ऐसी अलग अलग पेन किलर्स आते हैं जो आपके डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे, वो पेन किलर देना है। साथ ही साथ इसको टॉनिक देना है, जो मसल नर्व टॉनिक होता है, मिथिल कोबेलामाइन होता है, साइक्लामाइन होता है, मतलब जनरल भाषा में बोले तो बी कॉम्प्लेक्स देना है इसको, जो मसल रिलैक्सेंट है। ये सभी बातें, जैसे कि इसका खान पान का ख्याल रखेंगे, साथ ही साथ में इसको आईवी की ज़रूरत होगी बॉटल की, तो वो चढ़ाएंगे। सरसों तेल से और पानी से इसको मसाज करेंगे, रेगुलरली इसको खड़ा करेंगे, साथ में दर्द की दवाई देंगे इसको, और टॉनिक जो भी मसल टॉनिक होता है वो देंगे। तो ये जानवर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। मतलब हम लोगों ने इसमें स्पेशली जो जानवर अकड़ गए हैं उनके बारे में देखा है। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर हमें मैसेज करें, कमेंट करें या वीडियो कॉल कर सकते हैं हमको। धन्यवाद किसान भाइयों।